अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। बेसिकली मैंने कुछ टाइम पहले काफ़ी टाइम के बाद एक अबैंडन कार की वीडियो बनाई थी दोबारा से, क्योंकि मैंने जब अपनी वीडियो स्टार्ट की थी अबैंडन कार से की थी तो वो वीडियो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि दोबारा अबैंडन कार्स की वीडियो बनाओ। तो इस वीडियो में मैं इन्फॉर्मेशन भी दे दूँगा, डाल दूँगा जो न्यू है उनके लिए कि कैसे इनको ख़रीद सकते हैं, कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रेंज रोवर खड़ी हुई है, उसके पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ लाइनअप हुई पड़ी है, वहाँ पे सब अबैंडन है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये रेंज रोवर के कुछ मामला आपके सामने है। आगे से इसकी ग्रिल वगैरह गायब हुई पड़ी है और काफ़ी टाइम से यहाँ खड़ी है। ये मैंने 1 साल पहले भी देखी थी, यहीं खड़ी हुई थी। स्क्रैप यार्ड वालों ने अपने कार्ड लगाए हुए हैं कि किसी ने स्क्रैप में सेल करनी है तो कर दो। स्क्रैप में ये 4,000 to 5,000 दिरहम की गाड़ी है, सिर्फ 4,000 to 5,000 दिरहम की। तो ये इसकी कंडीशन आपके सामने क्या कंडीशन हुई पड़ी है रेंज रोवर। ये कुछ मामला था भाई यहाँ पे कार्स के। रेंज रोवर की कोई वैल्यू है ही नहीं भाई। वो देखो वो सामने BMW खड़ी हुई है, क्लासिक कार खड़ी हुई है, उसके बाद ये बहुत सारी कार्स खड़ी हुई हैं यहाँ पे। तो क्लासिक कार पहले देख लेते हैं कौन सी है, उसके बाद देखते हैं आगे कोई और कार्स। और तो यहाँ पे 2 क्लासिक कार्स खड़ी हैं, लिंकन की मार्क 3 है और वो पीछे उसके बेंटली खड़ी है। तो पहले ये लिंकन वाली देख लेते हैं, इसके क्या मामला चल रहे हैं। और यार ये कितने बड़े हुड हुआ करते थे और पीछे से बैक भी कितनी बड़ी हुआ करती थी। टाइम के साथ साथ चेंज होता था, कभी बड़ी गाड़ियाँ इन होती हैं, कभी छोटी होती हैं। और ये इसके रूफ़ का अच्छा कलर डिफरेंट नहीं है, ये इसका जंग लगा हुआ है बेसिकली, मुझे लगा शायद से कलर डिफरेंट है। और ये इसकी बैक साइड से जिस तरह ये टायर जीप्स के पीछे बांधा होता है इस टाइप का स्टाइल है, लेकिन ये है नहीं। और ये बेंटली खड़ी हुई है, बेंटली का उन्होंने लोगो यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये कुछ मामलात हैं इसके यहाँ से। बेंटली टर्बो आर, अच्छा उस दौर में भी टर्बो थी। डुअल एग्जॉस्ट इसका ज़बरदस्त यार, कमाल है। डुअल कलर में है, वाइट और रेड। और ये इसके फ्रंट से अच्छा ये ग्रिल का स्टाइल उसी टाइम से आ रहा है। देखो बेंटली की ग्रिल जो आगे, रोल्स रॉयस में भी ऐसी ग्रिल का एक स्टाइल है। तो ये होगी बेंटली। और चलते हैं आगे, कुछ एक्सपेंसिव कार देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारी खड़ी हैं, लेकिन चलते हैं कुछ एक्सपेंसिव कार देखते हैं। और अच्छा इस साइड पे भी कुछ कार्स खड़ी हैं, मैंने सोचा ड्राइव करते करते आपको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे ये देखो, इसमें ये निसान की मोरानो है, वो विड्स है बेसिकली, यहाँ पे यारिस इसको बोलते हैं। ये इन्फिनिटी की गाड़ी हो गई और वो आई गेस मर्सिडीज़ की शेप की लग रही है, लेकिन वो मर्सिडीज़ है नहीं, कोई और गाड़ी है ये वाली जो रेड खड़ी हुई है। आगे पीछे से इसका स्टाइल मर्सिडीज़ वाला है। पाकिस्तान इंडिया में जो गाड़ियाँ बहुत रेयर हैं, यहाँ पे इनकी कोई वैल्यू भी नहीं है, ऐसी पड़ी हुई हैं। बेसिकली जब न्यू होती है इनकी प्राइस वाकई होती सही होती है, नॉर्मल पाकिस्तान इंडिया से वैसे भी कम होती है, लेकिन जैसे थोड़ा सा मॉडल इनका डाउन होता है तो प्राइस इनकी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। उसकी भी एक रीज़न आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ये टुंड्रा खड़ी हुई है टोयोटा की मेरे पीछे, उसके बाद ये रेंज रोवर है, उसके साथ ही ऑडी है, और भी काफ़ी सारी गाड़ियाँ, लेकिन मेन है मैं आपको ये 3 गाड़ियाँ दिखाने के लिए रुका हूँ यहाँ पे। अच्छा ये टोयोटा की टुंड्रा खड़ी हुई है। बेसिकली ये एक्स्ट्रा लॉन्ग लग रही है, मैंने कभी इतनी लंबी ये वाली देखी नहीं है, उन्होंने मे बी खुद बनाई हो अपने एक्स्ट्रा लॉन्ग। और V8 है, 5.7L i4 इसके ऊपर लिखा हुआ है। तो ये कुछ मामलात हैं टुंड्रा के। और उसके बाद रेंज रोवर, तो ये है रेंज रोवर वाइट कलर में, इसके पीछे किसी ने लिखा हुआ पाकिस्तान, हाथ से डस्ट पड़ी हुई है उसके ऊपर डेफिनेटली, इसलिए। तो ये है जी रेंज रोवर, 6,000 to 7,000 दिरहम की होगी ये। तो एस्टिमेटेड प्राइस मैं आपको दे देता हूँ कुछ कार्स की। ये होंडा सिटी वगैरह तो एम ही है। अच्छा ये है ऑडी A4 1.8T और इसके अलॉय रिम्स जो हैं ये बहुत प्यारे लग रहे हैं यार, ज़बरदस्त लग रहे हैं। बेसिकली अगर ये गाड़ियाँ आप लोग स्क्रैप में बेचते हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ इसके इंजन की प्राइस मिलती है, बाकी गाड़ी की वैल्यू नहीं मिलती। तो इस टाइम पे अगर ये स्क्रैप में बेचें तो 3,000 to 4,000 दिरहम की होगी, और वैसे भी 6,000-7,000 दिरहम की मिल जाएगी ये गाड़ी चलती हुई। तो ये ऐसे कुछ मामलात हैं। ऑडी की यार जो ये लाइट्स होती हैं ना, ये बहुत प्यारी होती हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं ऑडी की ये लाइट्स। और इसमें अलॉय रिम भी किसी ने, ये देखो मिट्टी के अंदर गई हुई है, कितनी मिट्टी के अंदर इसके टायर गए हुए हैं। रिसेंटली बारिशें वगैरह हुई थी तो मिट्टी थोड़ी सी नरम हुई, तो ये कुछ मामलात हैं इसके। चलते हैं कुछ आगे देखते हैं कार्स। और तो ये खड़ी हुई है यहाँ पे मर्सिडीज़, जिसके टायर वगैरह बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। और ये कुछ इसके मामलात हैं, आँखें वगैरह भी इसकी निकली हुई हैं आगे से, लाइट्स वाइट्स कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ये कुछ हालात हैं यहाँ पे मर्सिडीज़ के भाई, ऐसे पड़ी होती है मर्सिडीज़ वगैरह यहाँ पे। अच्छा कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि मेरे पास कौन सी गाड़ी है, सबको पता ही है मेरे पास कौन सी कार है, लेकिन जो न्यू है वो डेफिनेटली मेरे से पूछता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मेरे पास कौन सी कार है। तो ये है मेरी होंडा सिविक, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट मॉडल, मोस्ट फेवरेट गाड़ी है। और ये जो कार है मेरी उस रेंज रोवर से कॉस्टली है, उस रेंज रोवर से ज़्यादा महंगी है ये मेरी होंडा सिविक।
डेफिनेटली रेंज रोवर्स वैसे कॉस्टली कार है, लेकिन जो होंडा सिविक है इसकी बेसिकली डिमांड है, वही मैंने आपको बताया कि जो इस टाइप की बड़े इंजन वाली गाड़ियाँ होती हैं ये कॉस्टली कार्स होती हैं, उनकी न्यू की वैल्यू होती है। बेसिकली यहाँ पे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, ठीक है, जिनके पास ज़्यादा पैसा है और अफोर्ड कर सकते हैं बड़े इंजन वाली कार्स, वो डेफिनेटली न्यू मॉडल उनका लेंगे। उनको यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे भी बहुत सस्ती मिल जाती हैं, तो डेफिनेटली उन्होंने उस टाइप की कार्स लेनी होती है। तो जब उसका मॉडल ओल्ड होता है, जो वैसी मतलब मिडिल क्लास से होता है, कुछ भी होता है, वो वैसी कार को अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो ख़रीदते नहीं हैं, तो इसलिए उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं। जो अमीर होते हैं उन्होंने डेफिनेटली न्यू मॉडल लेना होता है, तो वो गाड़ियाँ से मार्केट में आती हैं। ये भी बहुत बड़ा एक रीज़न है कि जो रेंज रोवर्स और इनकी वैल्यू बहुत कम होती है। और जो होंडा सिविक टाइप कार्स हैं, ये बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने वाला मॉडल है, तो ये बहुत लोग ख़रीदते हैं, तो इसलिए इसकी डिमांड हाई है। टोयोटा कैमरी होगी, टोयोटा करोला हो गई, इन गाड़ियों की मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ये एक और गाड़ी खड़ी है, आप लोग गेस करो ये कौन सी कार है। तब तक मैं कुछ और आपको रेंज रोवर या कोई और गाड़ी दिखा के आता हूँ। और ये लेक्सिस वगैरह खड़ी हुई हैं, ये भी कोई टोयोटा का डाला है। अच्छा ये देखो, ये एक और रेंज रोवर खड़ी हुई है। रेंज रोवर तो यहाँ पे ऐसे खड़ी है ना, इसका इंजन विंजन है ही नहीं, अंदर से आँखें, इसका इंजन विंजन सब गायब है। वो देखो, वो एक और मर्सिडीज़ खड़ी हुई है। तो ये कुछ मामलात हैं, इसका डोर हैंडल भी नहीं है। अलॉय रिम बाय द वे बहुत प्यारे इसको लगे हुए हैं। तो ये हैं इसके कुछ पीछे से मामलात। रेंज रोवर स्पोर्ट्स, एक टायर उसके नीचे पड़ा हुआ है, और ये कुछ गाड़ियाँ यहाँ पे रैंडमली। वो रेंज रोवर खड़ी हुई है। रेंज रोवर्स को हुआ क्या पड़ा है, ये शेवले का एक ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये खड़ी हुई है ब्लैक रेंज रोवर, सेम जिस तरह की हमने फर्स्ट देखी थी। ग्रिल आगे से इसकी भी गायब है। पीछे इसके वो होंडा अकॉर्ड खड़ी हुई है बगैर टायर वायर के। ये टायर्स पता नहीं किधर गए हैं। खैर, पहचानी आप लोगों ने कौन सी गाड़ी है? ये नहीं पहचाना? मस्टैंग है, मस्टैंग। तो ये कुछ मस्टैंग के मामलात हैं। अंदर से ऐसी होती है अभी मस्टैंग, ये भी देख लो। ये छोटी सी पता नहीं क्यों लग रही है, वैसे ऊपर से किसी ने रैप वगैरह किया हुआ था। तो ये कुछ मामलात हैं मस्टैंग के। ये कार्स अबेंडन क्यों होती हैं, ये मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बताया हुआ है। इनके कुछ ऑनर्स छोड़ के चले जाते हैं, कुछ आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, कुछ केयरलेस होते हैं। ये बार बार बातें रिपीट कर करके मैं थक गया हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग पूछते हैं। बेसिकली कुछ न्यू लोग भी होते हैं, लेकिन कुछ ओल्ड लोग भी होते हैं। असल में मैं वीडियो के अंदर बता भी देता हूँ, फिर भी पूछ रहे होते हैं। मैं इंडिविजुअली सब कमेंट्स की रिप्लाई नहीं कर सकता, इसलिए फिर मैं दोबारा इस वीडियो में बता देता हूँ। तो बेसिकली ये गाड़ियाँ आप लोग ख़रीद ऐसे सकते हैं कि ये ऑक्शन में जाती हैं, एक ऑक्शन में, वहाँ से हम लोग ख़रीद सकते हैं। ये गाड़ियाँ दुबई के अंदर नहीं चल सकती। दुबई के अंदर जो लोग इनको ख़रीदते हैं वो सिर्फ इनको काटते हैं, इनका स्पेयर पार्ट सेल कर देते हैं, इनकी लाइट्स निकाल के, इंजन निकाल के सेल कर देते हैं। और ये गाड़ियाँ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, वर्ल्ड वाइड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, हर जगह पे जा सकती है। बहुत लोग पूछते हैं ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका भी आ सकती हैं कार्स, बिल्कुल हर जगह पे आ सकती हैं। इसके लिए सिर्फ एक एक्सपोर्ट पेपर बनवाना पड़ता है, कोई डॉक्यूमेंटेशन कोई बहुत ज़्यादा नहीं इसकी होती है। एक्सपोर्ट पेपर बन जाता है, तो उसके बाद आप लोग इसको अपनी कंट्री में लेके जा सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान का सेम रूल है। सीडान जो गाड़ी है, जिस तरह की मेरी ये सिविक है, 3 साल से पुरानी नहीं जा सकती। और SUV और या 7 सीटर कोई भी गाड़ी है वो 5 साल पुरानी तक जा सकती है, जिसमें कमर्शियल कार भी कोई भी आ सकती है, तो 7 साल पुरानी तक गाड़ी जा सकती है। तो ये कुछ मामला है। आगे चलते हैं, कुछ और गाड़ियाँ देखते हैं अबेंडन, उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। सिविक भी ऐसे पड़ी हुई है। ज़ालमो, सिविक के साथ तो ऐसा ना किया करो, बाकी जिस गाड़ी के साथ मर्ज़ी कर लो, इस रिबॉन के साथ ना ऐसा करो। चलते हुए कुछ रोड पे मामला देखते हैं। ये एक स्पोर्ट्स कार है, उसके बाद ये सारे जो है ना GMC, बेसिकली यार पाकिस्तान इंडिया में इसको डाला बोलते हैं, यहाँ पे ट्रक बोलते हैं, इसलिए ये निसान की कार्स खड़ी हुई हैं। तो ये कुछ मामलात रोड्स के ऊपर इधर उधर पड़े हैं। ये मस्टैंग खड़ी हुई है, इसके ऊपर पेपर भी आई गेस लगाया हुआ उन्होंने, म्यूनसिपैलिटी ने, कि अपना उठा के ले जाओ गाड़ी अपनी यहाँ से, छोटी कार्स। तो ये कुछ रोड्स के आसपास मामलात। ये देखो, ये जैगवार खड़ी हुई है, जैगवार। और ये वाली सेम जैगवार मैंने आपको 1 साल पहले भी दिखाई थी, शायद आप लोगों को याद हो, जो मेरे पुरानी ऑडियंस है उनको पता होगा। मैं जाते हुए मैंने जैगवार देखी है। जैगवार है बेसिकली, भैया अगर से लगी नहीं रही जैगवार है, तो पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए मैं यहाँ पर रुक गया हूँ। मैंने कहा देखें उससे 1 साल पहले की क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है इसकी। तो ये है जैगवार। कुड़ी कहती बेबी पहले जैगवार ले लो, फिर जिन्ना मर्जी प्यार ले लो। तो ये पड़ी हुई है वो जैगवार। यार वैसे जब न्यू होगी ना, होगी लश। ये कुछ मामला था, जैगवार का लोगो तक गायब हो गया यहाँ से। इतने साल से खड़ी है, गिर गुर गया होगा, कुछ हुआ होगा। ये शेवले की खड़ी हुई है। ये टोयोटा का वो पुराना मॉडल। ये कुछ किया की खड़ी हुई है गाड़ी। तो ये कुछ मामला आता है यहाँ पे। और ये तो मैं आप लोगों के सबके कमेंट्स सारे पढ़ता हूँ, रिप्लाई भी करता हूँ, सबका रिप्लाई करता हूँ। और जो मुझे रिक्वेस्ट आती है कि कौन सी कार देखनी, तो वो मैं लाजमी दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जीप रैंगलर है, इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, तो मैं दिखा दूँगी। ये भी यहाँ पे अबेंडन पड़ी हुई है।
ये देखो जी, ये कुछ मामलात यहाँ पे जीप रेंगलर के आगे से ठीक है, कहीं से एक्सीडेंट नहीं है आगे से। आई गेस उस साइड से एक्सीडेंट हुई पड़ी है एक साइड से, क्योंकि इसके एयर बैग खुले हुए नज़र आ रहे थे मुझे। नहीं यार, कोई इतने एक्सीडेंट नहीं है। टायर बहुत बड़े लगे हुए हैं यार इसके अंदर। तो ये हैं जी जीप रेंगलर के कुछ मामलात। अंदर से ये कंडीशन है, और पड़ी देखो किस जगह पे हुई है रेंगलर। इधर वो पजारो भी खड़ी हुई है एक, और एक वहाँ पे कश्ती भी, और बहुत सारी कार ऐसे पड़ी हुई हैं यहाँ पे। यहाँ से मैं गुजर रहा था, बहुत सारी कार्स तो खड़ी हुई हैं यहाँ पे, लेकिन गुजरते गुजरते मेरी नज़र पड़ी इस गाड़ी पे। बताओ कौन सी गाड़ी है, गैस करो जब तक मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं पता चला, चलो दिखाता हूँ। तो भाई लोग ये पोर्श है, पोर्श भाई लोग। कन्वर्टेबल भी है, बॉक्स्टर पोर्श। दरमियान में इसका एक ही एग्जॉस्ट लगा हुआ है चौड़ा सा। और ये देखो जी, ये पोर्श के कुछ मामला। दिस इज़ दुबई ब्रो। साथ ही सामने इसके BMW है, कैडिलैक है, शेवरले के ट्रक खड़े हुए हैं, लेकिन मेनली मैं रुका हूँ इस पोर्शे के लिए। तो ये चेक करो जी, पोर्शे के कुछ मामला। स्क्रैप वालों ने अपना कार लगाया हुआ कि भाई बेच दो, हमें बेच दो, यहाँ पे भी सड़ रही है। तो साथ ही इसकी ये BMW खड़ी हुई है। ये वाली BMW वैसे 2000 दिरहम में मिलती है सही सलामत। तो ये तो हो गई वैसे 300-400 दिरहम में। ये है जी होंडा सिविक हो गई। ये एक क्लासिक खड़ी हुई है, ये देखते हैं कौन सी क्लासिक कार है। लेट्स सी। 300ZX खड़ी हुई है, आई गेस ये निसान है, निसान Z सीरीज़ की गाड़ी है। चेक इट आउट बेबी, वोल्वो। अच्छा, ये एक डॉज की गाड़ी है। ये जो गाड़ी बेसिकली अबैंडन थी, इसको ले गए ऑक्शन, भी ऑक्शन से किसी ने ख़रीदी। मुझे इस चीज़ से पता चला, ये जो इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, ये मोस्टली ऑक्शन में जब जाती है तो ये गाड़ियों का नंबरिंग, जिस तरह 10 नंबर लिखा हुआ है इसको, तो इस तरह देते हैं, तो उसके बाद ये गाड़ियाँ फिर सेल करते हैं। तो अब किसी ने ली होगी इसको सेल आउट करने के लिए, या फिर इसके स्पेयर पार्ट सेल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ड्राइव तो ये नहीं कर सकते इस कार को। तो यहाँ पे मैं भी इसको काट के इसका स्पेयर पार्ट कमी हो गई है बहुत ज़्यादा। मेरा भी कुछ ख्याल रखो, तो इसलिए आज की वीडियो इतनी ही रखते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे DM करके बता दो कि आपको नेक्स्ट कौन सी गाड़ियों की वीडियो देखनी है, तो मैं नेक्स्ट टाइम वही दिखाऊंगा। अबैंडन देखनी है, क्रैश देखनी है, जो भी देखनी है, और कौन सी गाड़ी देखनी है वो लिख के मुझे सेंड कर दो, तो फिर जाके हम उसकी वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, और इंस्टा पे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब, वाले नोटिफिकेशन, भाई ये 3 चीज़ें हैं बस, और कुछ भी नहीं। कोई इतनी लंबी मैंने आपको काम नहीं कहा, सिर्फ छोटी सी चीज़ें बोली कर दो।